जब दुनिया की दो सबसे शक्तिशाली और तेजी से बढ़ती हुई राष्ट्र एक दूसरे से टकराते हैं, तो पूरी दुनिया की नजरें उन पर होती हैं। भारत और चीन, दोनों आर्थिक दिग्गज और सैन्य शक्तियां, एक जटिल और उच्च दांव वाले रिश्ते में जकड़े हुए हैं। सीमा संघर्षों से लेकर रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता तक इन दोनों के संबंधों का एशिया और पूरी दुनिया पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इस वीडियो में हम उन ऐतिहासिक तनावों, आर्थिक महाशक्तियों और शक्ति संघर्षों के बारे में बात करेंगे जो आज भारत और चीन के रिश्ते को परिभाषित करते हैं। तो चलिए इसे जल्दी, तीव्र और ड्रामा से भरे तरीके से समझते हैं। 1. प्राचीन संबंध, आधुनिक तनाव। आइए पहले थोड़ा पीछे जाएं। भारत और चीन का साझा इतिहास हजारों साल पुराना है। बौद्ध धर्म का प्रसार भारत से चीन तक हुआ, जिसने दोनों सभ्यताओं के बीच सांस्कृतिक संबंध बनाए। लेकिन 20वीं सदी में चीजें मोड़ लेती हैं। 1949 में चीन एक कम्युनिस्ट शक्ति बन गया और भारत ने 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त की। यहीं से बात जटिल हो गई। 1962, वह क्षण जिसने उनके रिश्ते को फिर से आकार दिया। सिनो भारतीय युद्ध, सीमा विवादों को लेकर एक खूनी संघर्ष जो दशकों तक जारी रहा। एक रक्तपात संघर्ष जिसका परिणाम यह हुआ कि चीन ने अक्साई चिन्ह पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। यह क्षेत्र भारत आज भी अपनी जमीन मानता है। वह युद्ध का घाव अब तक नहीं भरा है और यह आज भी हर सीमा विवाद, हर सीमा झड़प में महसूस होता है। 2. आर्थिक दिग्गज। लेकिन टकराव सतह पर देखें तो भारत और चीन बड़े आर्थिक साझीदार हैं, लेकिन अंदर एक प्रतिस्पर्धात्मक रिश्ता भी मौजूद है। हाल के वर्षों में चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझीदार बन गया है, लेकिन यह संबंध एक तरफा है। भारत चीन से अधिक आयात करता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और फार्मास्यूटिकल्स। चीन का सामान भारतीय बाजारों में भर रहा है। सवाल यह उठता है, भारत को चीन पर कितना निर्भर होना चाहिए? हालांकि भारत और चीन के बीच व्यापार घाटा बहुत अधिक है, फिर भी दोनों देशों के पास कुछ अहम आर्थिक हित हैं। दोनों देशों की बड़ी और बढ़ती मध्यवर्गीय श्रेणियां हैं, जो माल और सेवाओं के लिए भूखी हैं। लेकिन जैसे जैसे भारत वैश्विक निर्माण हब बनने की कोशिश कर रहा है, वैसे वैसे पाकिस्तान जैसे भारत के पड़ोसियों में चीन का बढ़ता प्रभाव भारत के लिए एक बड़ा रणनीतिक खतरा बनता जा रहा है। 3. सीमा, एक विस्फोटक मुद्दा। अब बात करते हैं सबसे बड़े फ्लैश पॉइंट, सीमा की। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC, वह रेखा जिसे दोनों पक्ष स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं कर पाए हैं, और यही अस्पष्टता एक तबाही का कारण बन सकती है। 2017 में डोकलाम विवाद, जहां भारतीय और चीनी सैनिक खुले युद्ध के कगार पर थे, एक चेतावनी थी। लेकिन 2020 में हालात और बिगड़ गए। गालवान घाटी, 20 भारतीय सैनिकों की मौत, अनगिनत चीनी सैनिकों के हताहत होने की खबरें, और हकीकत, कोई भी विजयी नहीं था। यह सिर्फ एक सीमा झड़प नहीं थी, यह दोनों देशों के बीच पिछले 40 वर्षों में सबसे घातक संघर्ष था। तब से तनाव बना हुआ है, सैन्य वार्ताएं बंद कमरे में हो रही हैं और एक नाजुक संघर्ष विराम की स्थिति बनी हुई है। लेकिन असल सवाल यह है, आगे क्या होगा? 4. तिब्बत मुद्दा, एक कूटनीतिक झंझट, और फिर आता है तिब्बत, वह क्षेत्र जो भारत चीन संबंधों में लगातार एक कांटा बना हुआ है। 1950 में चीन द्वारा तिब्बत पर आक्रमण के बाद भारत ने तिब्बत के दलाई लामा और तिब्बती सरकार निर्वासन को अपने यहां शरण दी। चीन इसे अपनी संप्रभुता के खिलाफ सीधी चुनौती मानता है। भारत के लिए तिब्बत का समर्थन सिर्फ एक नैतिक कदम नहीं है, यह एक क्षेत्रीय सुरक्षा का मसला है। जब तिब्बत में तनाव बढ़ता है, तो भारत चीन से अपने कूटनीतिक रिश्तों और मानवाधिकार के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। यही एक कूटनीतिक सिरदर्द है जो भारत को लगातार चीन के साथ झेलना पड़ता है। 5. इंडो पैसिफिक, रणनीतिक युद्धभूमि। अब बात करते हैं इंडो पैसिफिक क्षेत्र की, वह क्षेत्र जो तेजी से वैश्विक शक्ति का केंद्र बन रहा है। दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती सैन्य आक्रामकता ने पूरे क्षेत्र में चिंता बढ़ा दी है। भारत के लिए यह एक व्यक्तिगत मुद्दा है। भारत भारतीय महासागर में अहम समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता है और उसे चीन की बढ़ती सैन्य उपस्थिति से अपनी सुरक्षा करनी है।
भारत चुप नहीं बैठा है। सामने आता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। यह भारत का तरीका है चीन को यह बताने का, हम पीछे नहीं हट रहे। क्वाड में सैन्य अभ्यास, कूटनीतिक समझौते और एक नियम आधारित इंडो पैसिफिक आदेश की साझी प्रतिबद्धता है। इन देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी चीन को स्पष्ट संदेश देती है, भारत दक्षिण एशिया में चीन के प्रभुत्व को नहीं होने देगा। 6. दक्षिण एशिया में प्रभाव की जंग। दक्षिण एशिया में प्रभाव की जंग एक और अहम क्षेत्र है जहां प्रतिस्पर्धा हो रही है। जहां एक ओर भारत के पास अपने पड़ोसियों पर ऐतिहासिक प्रभाव है, वहीं दूसरी ओर चीन इस प्रभुत्व को चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC जैसे योजनाओं के जरिए चुनौती दे रहा है। चीन के पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भारत के पड़ोस में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए हैं। इससे भारत की सुरक्षा को गंभीर चिंता हो रही है। पाकिस्तान भारत का पारंपरिक प्रतिद्वंद्वी है और चीन और पाकिस्तान के बीच बढ़ता हुआ गठबंधन भारत के लिए असहज है। क्या चीन की आर्थिक ताकत दक्षिण एशिया में उसे बढ़त दिलाएगी, या क्या भारत का क्षेत्रीय प्रभाव निर्विवाद रूप से कायम रहेगा? 7वीं प्रतिद्वंद्विता के बीच सहयोग। सभी तनावों के बावजूद भारत और चीन ने सहयोग के रास्ते भी खोजे हैं। ब्रिक्स, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा मंच है जहां दोनों देशों ने अपने मतभेदों को दरकिनार कर आर्थिक सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया है, खासकर वैश्विक दक्षिण के विकास को बढ़ावा देने के लिए। वे शंघाई सहयोग संगठन SCO में भी एक साथ काम करते हैं, जहां सुरक्षा मुद्दों, आतंकवाद से मुकाबला और क्षेत्रीय सहयोग पर ध्यान केंद्रित होता है। लेकिन यहां भी प्रतिस्पर्धा की लहरें साफ तौर पर महसूस होती हैं। 8. आगे क्या? प्रतिद्वंद्विता या सहयोग का नया युग? तो भारत चीन रिश्तों का भविष्य क्या होगा? एक ओर यहां मौके हैं, व्यापार, जलवायु परिवर्तन पर सहयोग और वैश्विक चुनौतियों पर मिलकर काम करने के रास्ते। दूसरी ओर क्षेत्रीय शक्ति, सैन्य प्रभुत्व और वैश्विक प्रभाव पर प्रतिस्पर्धा इन दोनों देशों के रिश्तों में दरार डालती रहेगी। दोनों पक्षों को रणनीतिक तनावों को संभालना होगा, सैन्य संघर्ष से बचना होगा और एशिया में बदलते हुए भूराजनैतिक परिदृश्य से निपटना होगा। लेकिन कोई गलती मत कीजिए, भारत और चीन पीछे नहीं हटने वाले हैं। दोनों ही वैश्विक महत्वाकांक्षाएं रखते हैं और दुनिया हर कदम पर उनकी गतिविधियों को देखेगी। निष्कर्ष: भारत और चीन दुनिया की दो सबसे शक्तिशाली ताकतें हैं। उनके रिश्ते में तीव्र प्रतिस्पर्धा, सतर्क कूटनीति और कभी-कभी असहज सहयोग का मिश्रण है। आर्थिक विकास, सैन्य ताकत और रणनीतिक हितों के चलते यह रिश्ता कोई सीधा रास्ता नहीं है। जैसे जैसे ये दोनों दिग्गज आपस में प्रतिस्पर्धा और सहयोग करते रहेंगे, दांव ऊंचे हैं एशिया के लिए, दुनिया के लिए और वैश्विक शक्ति समीकरण के भविष्य के लिए। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप भविष्य में और भी गहरी विश्लेषणात्मक वीडियो देख सकें। और अगर आपके पास कोई विचार या सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में बताएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।